नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। पंजाब सरकार ने राज्य में 2 सप्ताह और बढ़ाया कर्फ्यू। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का लंबी बीमारी के बाद बुधवार को हुआ निधन। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 30,000। अभी तक हो चुकी हैं 1,008 लोगों की मौत। हरियाणा सरकार ने राज्य में आवाजाही के लिए दिल्ली सरकार के पास को किया अमान्य करार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने पिता। अब खबरें विस्तार से। पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू 2 सप्ताह और बढ़ा दिया है। राज्य में कर्फ्यू की अवधि 3 मई को समाप्त हो रही थी। यह घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज की। इसके साथ ही उन्होंने कर्फ्यू के दौरान कुछ राहत देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान दुकानदार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। 2 सप्ताह बाद हालात देखकर कर्फ्यू व लॉकडाउन के बारे में फैसला किया जाएगा। कोरोना का संकट अगस्त सितंबर तक रहने की आशंका है, इसलिए पूरी एहतियात बरतना जरूरी है। अपने संबोधन में अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये बीमारी इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। अब कोई भी पंजाब में आएगा तो उसकी स्क्रीनिंग होगी और उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने कहा, कोरोना की बीमारी की वजह से जो कर्फ्यू और लॉकडाउन पंजाब में लगाया गया था, आज उसका 38वां दिन हो गया है। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। पूरे बॉलीवुड में इस खबर के बाद शोक की लहर है और ढेरों लोग सोशल मीडिया पर इरफान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इरफान का निधन चूंकि लॉकडाउन में हुआ है, इसलिए नियमों का बहुत कड़ाई से पालन किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार बुधवार शाम 5 बजे मुंबई के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में किया गया, जहां उनका परिवार और दोनों बेटे मौजूद थे। लॉकडाउन के चलते इरफान की अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाज़त मिली थी। इनमें इंडस्ट्री से विशाल भारद्वाज और तिग्मांशु धूलिया शामिल हुए। फैन बेस बहुत बड़ा होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। बॉलीवुड स्टार्स की अंतिम यात्रा में आमतौर पर ढेरों बॉलीवुड सितारे शरीक नहीं हो सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 31,332 हो गई है, जिसमें 7,695 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 22,629 है और 1,008 लोगों की जान चली गई है। वहीं राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के 29 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ मरीजों की संख्या 2,393 हो गई है। करीब 50 लोगों की मौत हो गई है। 781 लोग ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय सरकार में कार्यरत सभी अधिकारियों के कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप तुरंत डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है। कार्यालय में आने से पहले उन्हें ऐप पर अपनी स्थिति की समीक्षा करनी होगी और ऐप पर स्थिति सुरक्षित या कम जोखिम वाली दिखने के बाद ही काम पर आना होगा। कोरोना संक्रमण के मरीजों को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार में टकराव बढ़ गया है। दिल्ली आवाजाही करने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने का आरोप लगाते हुए मनोहर सरकार ने बुधवार को दिल्ली से सटी हरियाणा की सभी सीमाएं सील कर दी। हरियाणा सरकार ने कहा है कि दिल्ली से हरियाणा में आवाजाही के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी पास ही मान्य है। हरियाणा सरकार ने राज्य में आवाजाही के लिए दिल्ली सरकार के पास अमान्य करार दिया है। हरियाणा का कहना है कि दिल्ली से आ रहे लोग हरियाणा में कोरोना वायरस के वाहक बन गए हैं। सोनीपत बॉर्डर हालांकि कई दिन पहले सील कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली से लोगों की आवाजाही नहीं थमी, तो अब गुरुग्राम व फरीदाबाद की सीमाएं भी सील करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इन तीनों सीमाओं पर हरियाणा सरकार द्वारा अतिरिक्त सख्ती बरती जा रही है।
कोरोना वायरस संकट के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पिता बन गए हैं। जॉनसन की मंगेतर कैरी साइमंड्स ने आज लंदन के एक अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बोरिस जॉनसन हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरे हैं। नए बच्चे के आगमन पर 55 वर्षीय पिता बोरिस जॉनसन पैतृक छुट्टी लेंगे या नहीं, इस पर अभी तक कोई भी सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट से नहीं आई है। हालांकि ब्रिटेन के ताज़ा हालात को देखकर यह लग रहा है कि बोरिस जॉनसन किसी भी तरह की छुट्टी नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रिटेन में इस समय 1918 ईस्वी में फैले फ्लू से भी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो।